इस्लाम में रहमत, बरकत और इबादत का सबसे खास समय माना गया है। ये केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने, सब्र सीखने और खुद को अंदर से बेहतर बनाने का मौका होता है। इस पाक महीने में हर मुसलमान कोशिश करता है कि वो अपने हर काम को अल्लाह की रजा के मुताबिक करे। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि रोजे के दौरान किन बातों का खास ख्याल रखा जाए और किन चीजों से परहेज किया जाए। रोजा रखने की शुरुआत सुबह सूरज निकलने से पहले सहरी के साथ होती है। सहरी में संतुलित और ताकत देने वाला खाना खाना चाहिए ताकि दिन भर कमजोरी महसूस ना हो। सबसे अहम बात नियत की होती है। नियत का मतलब है दिल से ये पक्का इरादा करना कि हम अल्लाह की खुशी के लिए रोजा रख रहे हैं। बिना नियत के रोजा अधूरा माना जाता है। शाम को सूरज ढलने के बाद रोजा खोला जाता है, जिसे इफ्तार कहा जाता है। खजूर और पानी से इफ्तार करना सुन्नत भी है और सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इसके बाद मगरिब की नमाज अदा की जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। रमजान के महीने में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी बहुत जरूरी मानी जाती है। नमाज इंसान को अनुशासन सिखाती है और दिल को सुकून देती है। इसी तरह कुरान शरीफ की तिलावत करना और उसके मायने समझने की कोशिश करना भी इस महीने की सबसे बड़ी इबादतों में शामिल है। कहा जाता है कि रमजान में एक नेक काम का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में बिताने की कोशिश करते हैं। रमजान हमें दूसरों के दर्द को महसूस करने भी सिखाता है, इसलिए ज़कात और सदका देना बहुत अहम माना गया है। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना, उन्हें खाना खिलाना और उनके साथ सहानुभूति रखना इस महीने की रूह है। इसके साथ ही रोज़े का असली मकसद अपने गुस्से पर काबू करना, बुरी बातों से बचना और हर हाल में सब्र करना होता है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे रोजे के दौरान खास तौर पर बचना चाहिए। झूठ बोलना, चुगली करना, किसी की बुराई करना या दिल दुखाना रोजे की रूह को कमजोर कर देता है। लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे रोजे का सवाब कम हो जाता है। जानबूझकर कुछ खाना पीना रोजे को तोड़ देता है, लेकिन अगर भूलवश ऐसा हो जाए तो रोजा कायम रहता है। ये भी याद रखना जरूरी है कि रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोजा आंखों, कानों और जुबान का भी होता है। गलत चीजें देखना, बुरी बातें सुनना और फिजूल बातों में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। इस्लाम में सहूलियत भी दी गई है। जो लोग बीमार हो, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो, सफर में हो या गर्भवती महिलाएं हो, उन्हें रोजा न रखने की इजाजत होती है। बाद में वे अपनी सुविधा के अनुसार कज़ा रोजे रख सकते हैं। रमजान दरअसल इंसान को बेहतर इंसान बनाने का महीना है। यह हमें सिखाता है कि भूख और प्यास को सहकर भी हम अपने व्यवहार में मिठास रख सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं और अल्लाह के करीब हो सकते हैं।